क्या लगता है आपको, ये जो सूद का पैसा ला ला कर अपने बीवी को, बच्चे को, माँ को देते हैं, आप आसानी से बख्श दिए जाएंगे? आसानी से छोड़ देगा आपको? एक लाचार बेबस इंसान से वो पैसा लेकर अपने बीवी बच्चों को खुश रखते हो, क्या लगता है आपको आप आसानी से बख्श दिए जाएंगे? अल्लाह के घर कोई हिसाब नहीं होगा। अरे नास्तिको, कब्र के आजाब से डरो। कब्र के आजाब पता है क्या है? मरने के बाद जो होगा वहाँ देख लेंगे जाके। वहाँ कैसे देखोगे? यहाँ तो यहाँ तक एग्ज़ाम देने जाते हैं तो चीट के बारे में सोचते कि चीटिंग करें, लेकिन निकालने से डरते कि कहीं टीचर ना देखे। वहाँ तो आपको कोई देखने वाला नहीं, यहाँ तो बच सकते हैं, छोड़ देगा कुछ घंटों के बाद। वहाँ तो आपका अमाल, आपका नीयत, आपका ईमानदारी वही साथ में जाने वाला है। वहाँ किसको रिश्वत देंगे? वहाँ किससे सूद खाइएगा? सूद खोरो। एक सूद खोर की वजह से पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता है, लेकिन सूद खोर सब समझता नहीं। इतना सूद खाता है, इतना सूद में डूबे हुए हैं ना कि अपना माँ बहन को भी 1 रुपया देता है, उसमें भी जोड़ के रखता है। इतना घटिया लोग रुपया भी दुनिया में। और सिर्फ आखिरत में ही आपका अजाब नहीं, दुनिया में रहते भी अक्सर मैंने देखा है जो जो सूद खाया सबका हाल दुनिया में ही होता है। उसका बीवी बच्चा, कोई भी किसी का चेहरा रौनक नहीं है, न बरकत है। बस उसका दिमाग में एक ही बात घूमता है, किसको किससे लड़वाना, किससे किसको झगड़ा करवाना है, बस वही बात। ना माँ का इज्जत, ना बहन का, ना भाई का, किसी का इज्जत नहीं करता। जब तक पैसा है उसका सब ठीक, पैसा ख़त्म सब खत्म। सूद पता है ना, सूद इस्लाम में खाना कितना हराम है या नहीं मिलता आपको? जाओ रोड पर जाके देखो, कितने भिखारी रास्ते में सोते हैं, बरसात में पानी नीचे, ऊपर से बारिश होता है, नीचे सोता है। उससे तो अच्छा है, फिर भी सूद खा रहा है। सूद खा के महल बना रहा है। तरस आता है ऐसे महल पर, ऐसे गाड़ी पर घूमता है, कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र रहता है कि मतलब खौफ नाम का कोई चीज़ नहीं होता कि क्या होगा। इतना सूद में डूबे। अभी लोग सूद को नॉर्मल बना लिया, बिजनेस। और बिजनेस है, काम से बाहर जाता है वो। बिजनेस नहीं, आपका आखिरत का बर्बादी का निशानी है और आपका नस्ल का बर्बादी का निशानी है। आज सूद खा के बच्चों को पढ़ाते लिखाते, बीवी को खुश रखते हैं, लेकिन जब बुरा होगा ना, लाचार होगा, वही बच्चा आपको साथ मरेंगे। ये अभी समझ में नहीं आएगा, उस टाइम एज होगा, बुढ़ापा में पता चलेगा कि सूद खाना कितना गुनाह है। और क्या लगता है आसानी से मर जाओगे? तड़पा के मारेंगे। मौत के लिए दुआएं मांगोगे, फिर भी मौत नहीं आएगी। सूद खाना इतना हराम है। खास करके औरतों को मैं कह रही हूँ, क्यों इतना अपने शोहर पर जुल्म कर रहे हैं कि वो सूद खाने पर मजबूर हो जाता है? क्यों एडजस्ट करना नहीं सीखते? एक दिन दाल चावल खाओ, एक दिन मीट खाओ, कोई ज़रूरी नहीं है हर दिन। क्यों एक्स्ट्रा 5 जोड़ी ड्रेस लेना ज़रूरी है? जुल्म करते हो तभी आपका शोहर सूद खाने में मजबूर हो जाता है। उसके गुनाहों के साथ आप भी शामिल हैं। आप अगर उसका, अपने शोहर का साथ देंगे तो वो नहीं करेगा। वो अगर गलत काम करके पैसा लेके आता है तो आप समझाना उसको कि मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मुझे हक का चाहिए, हलाल का चाहिए। लेकिन आप लोगों को क्या, आप लोगों को भी पैसा आ जाता है और क्या चाहिए। सूद हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है और कहीं पर भी नहीं है। मेरे ख्याल से किसी भी मजहब में सूद खाना जायज़ नहीं है, किसी को भी पूछ ले। क्योंकि आपसे जो रुपया लेता है वो मजबूरी में लेता है, मुसीबत में लेता है। उसी का पैसा मार के आप अपने घर में पुलाव बिरयानी खा रहे हैं। क्या हलक के नीचे जाता है, आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है आखिरत का? कुछ ना हो, मरना तो है ना। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत याद है कि नहीं? याद तो नहीं होंगे। हराम में इतने डूबे हुए हैं कि कुछ भी याद नहीं रहता है। सूद खाना बंद कर दो। अगर ज़िंदगी, अभी भी मौका है, अभी भी तौबा कर सकते हैं, अल्लाह से माफ़िया मांग सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा है, वो माफ़ कर देगा, माफ़ कर सकते हैं। बस वज़ू करके मुसल्ले पर आए और तौबा करें
और आज से सूद खाना बंद कर दे। कोई ऐसा बोलता है कि हम सूद नहीं खाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट और सूद में क्या फ़र्क है भाई? कोई बोलता है वो खाता है, हम मजदूरी में रहते हैं। तो मजदूरी में रहते हो, कौन सा मजदूरी? सूद लेना देना सब हराम है। सिर्फ लेना ही नहीं, देना हर चीज़ में हराम है। अगर नहीं है जानते तो थोड़ा बहुत मानते हैं, अनपढ़ हो आप। मोबाइल में तो देखा था, मोबाइल में देख के तो सीख सकते हैं। अभी दुनिया में कोई इंसान अनपढ़ नहीं होता है। अभी ये आई है सोशल मीडिया, ऐसा चीज़ है जो नहीं भी पढ़ता है उसको भी हर चीज़ का जानकारी होता है। अभी खुदा हाफिज़। कहाँ जा रहे?